हम श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी प्रयास कीजिए कैमरा ऑन करने का। कैमरा ऑन रहेगा तो अच्छी बात है। तो अभी आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का। हमने 4 अध्याय कर लिए थे, आपको 4 चैप्टर्स करवा दिए थे और आज जो है हम 5वें चैप्टर को करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिवीजन थोड़ा सा पकड़ते हैं और फिर आज के 5वें चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमने जब यह कक्षा शुरू करी थी तो हमने शुरू किया था नैमिषारण्य के जंगल में, वन क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि, जो शौनक आदि ऋषि हैं उनके द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। 6 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें एक प्रश्न था परम कल्याण का कार्य क्या है, और समस्त शास्त्रों का निचोड़ क्या है, भगवान श्री कृष्ण किस उद्देश्य से देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, विभिन्न पुरुष अवतारों का वर्णन करिए, लीला अवतारों का वर्णन कीजिए, और जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए तो धर्म ने कहाँ शरण लिया, धर्म कहाँ है, किसकी शरण में गया। तो ये सब चर्चाएं हम लोगों ने यहाँ शुरू किया था। तो आप सभी डिवोटीज ने यह सारे प्रश्नों के उत्तर हम सब क्लासेस में किए और उसमें हमने देखा कि समस्त परम कल्याण का कार्य भक्ति है, समस्त शास्त्रों का निचोड़ भक्ति है। वासुदेव और देवकी के यहाँ भगवान हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए। 3 प्रकार के पुरुष अवतारों का वर्णन किया, लीला अवतारों का वर्णन किया, और फिर श्रीमद् भागवतम में भगवान के जाने के बाद धर्म जो है श्रीमद् भागवतम में। फिर उसके उपरांत ये 3 चैप्टर हमारे पूरे होने के उपरांत 4था चैप्टर हमने शुरू किया, जिसमें शौनक आदि ऋषियों ने पहले तो धन्यवाद किया सूत गोस्वामी जी का। फिर उसके उपरांत फिर से प्रश्न पूछे कि श्रीमद् भागवतम के विषय में प्रश्न पूछे, सुखदेव गोस्वामी के बारे में चर्चा हुई और परीक्षित महाराज के विषय में प्रश्न हुए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर सूत गोस्वामी जी अब धीरे धीरे देना शुरू कर रहे हैं। तो उसमें हमने शुरुआत कर ली थी कि श्रीमद् भागवतम कहाँ, किस युग में, किसकी प्रेरणा से, किस उद्देश्य से लिखा गया, कंपाइल किया। तो ये हमारा 4था चैप्टर कंप्लीट होता था और अब जो है हम आज अभी 5वें चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो 5वां चैप्टर कैसा है वो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ और आपको दिखलाते हैं कि 5वां चैप्टर क्या है। तो 5वां चैप्टर में वही चीज है कि व्यासदेव जी चिंतित, मतलब व्यासदेव जी
डिसअपॉइंट है, थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं है। व्यासदेव जी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, उन्होंने इतनी सारी रचनाएं कर दी, फिर भी उनका जो अंदर से संतुष्टि नहीं हुई। पुराण लिख दिए, महाभारत लिखा, हमने ये भी चर्चा किया था कि महाभारत और पुराण किन लोगों के लिए, मतलब स्त्री, वैश्य और शूद्र जो हैं, इन लोगों के लिए महाभारत और पुराण भी रचना करी। वेद इत्यादि कलयुग के लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, तो पुराणों में कथाएं, कहानियां डाल दी गई। महाभारत पंचम पुराण है। तो आपने प्रश्न का उत्तर ढूंढा। मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि किस उपनिषद में ये बात वर्णित है कि ये सारे पुराण और महाभारत पंचम वेद है। यस, अनुभव प्रभु ने उत्तर दिया, छांदोग्य उपनिषद, इसमें वर्णन है। और भी मैंने आपको प्रश्न दिए थे, होमवर्क दिया था, सब भक्तों ने किया कि नहीं किया? तो आप लोग कैसे बढ़ेंगे आगे? आप लोग करेंगे नहीं तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे तो काफी लाभ होगा। हालांकि मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग खुद भी उसे पढ़ना शुरू कीजिए, उसे पढ़िए। तो ये बात थी, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि इतना सब कुछ लिखने के बाद, इतना सब कुछ कंपाइल करने के बाद भी व्यासदेव जी अप्रसन्न थे। तो जब वो इस प्रकार से मेडिटेट कर रहे थे सरस्वती नदी के तट पर, तो उस समय जो है नारद जी प्रकट होते हैं, नारद जी आ जाते हैं वहां पे। जब वो नारद जी को देखते हैं, व्यासदेव तो उनको प्रणाम करते हैं। अब जो है हम 5वें चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब हम 5वां चैप्टर चर्चा करेंगे। तो जैसे ही नारद जी आते हैं, तो नारद जी भी गुरु हैं, व्यासदेव जी के गुरु हैं नारद जी। तो नारद जी कौन है? व्यासदेव जी के गुरु हैं। तो जब नारद जी आते हैं, तो नारद जी भी इंक्वायर करते हैं, पूछते हैं व्यासदेव जी से कि भी तुम आज इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ आपने कंपाइल कर दिया, फिर भी असंतुष्ट से क्यों लग रहे हो? जैसे कई बारी आप लोग या अपने घर पे भी देखते होंगे, या फिर आपने ऐसा महसूस किया होगा कि हमारे घर में या हमारे जिनके साथ, जैसे स्कूल है, टीचर्स हैं या फिर कुछ है, तो कई बार क्या होता है कि चेहरे से पता चल जाता है कि व्यक्ति सुख खुश है या फिर व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा कुछ असंतुष्टता है, कुछ दुखी है, आज थोड़ा दुखी है। तो व्यक्ति पूछ लेता है, अब जो अपने होते हैं उनसे पूछता है कि आज थोड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात? तो नारद जी के शिष्य हैं व्यासदेव जी। तो जब उन्होंने अपने शिष्य को देखा, तो नारद जी ने पूछा कि आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन आप फिर भी थोड़े से असंतुष्ट लग रहे हैं। तो 1 नंबर श्लोक से लेकर 4 नंबर श्लोक तक नारद जी यह बात व्यासदेव जी से पूछते हैं, उनकी असंतुष्टता का कारण। तो जब आप पहला श्लोक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये उत्तर ढूंढना है कि क्या कारण था व्यासदेव जी की असंतुष्टता का। इस उत्तर को ढूंढिएगा। जब आप पढ़ने का होमवर्क दिया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि आपको वो होमवर्क करना है। तो जब आप अपना होमवर्क करेंगे तभी सीखेंगे। तो वहां पे प्रभुपाद जी, आप लोग भी ढूंढिएगा, मैं भी कुछ हिंट दे देता हूं। तो नारद जी जिज्ञासा कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, किनसे? व्यासदेव जी से, कि आपकी असंतुष्टता क्यों है आप असंतुष्ट? तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक इस जन संसार में संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक वो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे नहीं होता। आत्म साक्षात्कार पे होना मतलब इस भौतिक मन और शरीर से ऊपर उठना है। जब तक हम इस भौतिक मन और भौतिक शरीर से खुद की पहचान कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तब तक हम कितना भी कुछ बड़ा सब कुछ कर लें, तब भी असंतुष्ट रहें। ये बात। तो नारद जी इंक्वायर करते हैं कि आप संतुष्ट तो हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? आपने अपना जो भी कुछ लिखा है
उसमें आपने अब बॉडी और माइंड को ज्यादा प्रमोट कर दिया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि नारद जी कह रहे हैं कि आर यू सेटिस्फाइड, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने को मन और शरीर के साथ पहचान कर रहे हैं? फिर नारद जी लिखते हैं, नारद जी बोलते हैं कि आपने जो कार्य किया, जो आपने स्टडीज करी और आज इतना सुंदर महाभारत लिखा, वो सब पूरा है। आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया है। ऐसा तो कह नहीं सकते कि आपने कोई ज्ञान की कमी छोड़ी है इसलिए आप असंतुष्ट हो, क्योंकि आपने जो भी कंपाइल किया है बहुत बढ़िया। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो असंतुष्ट हैं इसलिए हैं कि आपका नॉलेज केवल नॉलेज है, ज्ञान केवल ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। नहीं, आपने जो जो कुछ लिखा है रियलाइज्ड है। तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद और आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से ब्रह्म के जो सब्जेक्ट्स हैं, ब्रह्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आपके अंदर ये असंतुष्टता क्यों है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आपने अभी भी कुछ नहीं किया? आप क्यों असंतुष्ट हैं? नारद जी व्यासदेव जी से पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं? आप सभी समझ रहे हैं डिवोटीज? नारद जी क्या पूछ रहे हैं? नारद जी पूछ रहे हैं कि आपने जो काम किया बहुत बढ़िया किया है, आपका ज्ञान पूरा है, आपका रियलाइजेशन बहुत पूर्ण है। आपने, ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान की कमी है इसलिए आप जो कर रहे हो, ज्ञान की कमी के कारण आपने जो है आप किसी प्रकार से ज्ञान की कमी होने के कारण आपके कार्य में कोई कमी है इसलिए आप असंतुष्ट हो, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप रियलाइज्ड नहीं है, आप बहुत रियलाइज्ड हैं। तो फिर आपकी असंतुष्टता का कारण क्या है? आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ब्रह्म के सब्जेक्ट को, बहुत बढ़िया। तो फिर क्या कारण है कि आप असंतुष्ट हैं? ये बात नारद जी पूछ रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, व्यासदेव जी क्या बोलते हैं। तो व्यासदेव जी फिर नारद जी से ही पूछते हैं कि आप बताइए, मेरे को, मैंने बहुत सोचा, आप कृपा करके बतलाएं कि क्या कमी रहेगी। तो आपको एक प्रश्न, श्लोक संख्या 5 में एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। समस्त प्रकार की जो ये डिस्पॉन्डेंसीज होती हैं, जो असंतुष्टताएं हैं, या इसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है, आपको मूल कारण ढूंढना है। जितने भी आज के संसार में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग इसी प्रकार से असंतुष्ट हैं, अपने आप के अंदर एक प्रकार की कमी फील करते हैं। तो क्यों, उसका मूल कारण क्या है, ये प्रश्न का उत्तर आपको श्लोक संख्या 5 के तात्पर्य में ढूंढना है। तो शिला व्यासदेव जी बोलते हैं, यस आई एम नॉट पैसिफाइड, बट यू आर सेइंग इज करेक्ट। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं अंदर से असंतुष्ट हूँ, शांत नहीं हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, 4 वेद हो गए, 18 पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, महाभारत लिख दिया, तब भी मैं असंतुष्ट हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी असंतुष्टता का क्या कारण है। मैं हर प्रकार से योग्य था, हर प्रकार से, मतलब व्यासदेव जी एकदम योग्य शिष्य रहे हैं नारद जी के, और उन्होंने जो कुछ भी कंपाइल किया वो भी बहुत क्वालिफाइड, मतलब बहुत कंप्लीट नॉलेज उन्होंने दिया। फिर वो पूछते हैं कि आप मुझे को बताइए मेरे अंदर क्या कमी है। आपके अंदर तो असीमित ज्ञान है, और आप जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप असीमित ज्ञान धारण करते हैं, आप हर प्रकार के रहस्यों को जानने वाले हैं। आप जो है परम भगवान, जो पूर्ण पुरुष भगवान है, पुरातन है, जो समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के नियंता हैं, जो कभी भी प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में होते हुए भी उनसे विलग रहते हैं, ऐसे भगवान की आप पूजा करते हैं। आप सूर्य के समान हैं, इस सूर्य के समान है, और सूर्य जिस प्रकार चारों, मतलब आकाश में दिशाओं में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार आप भी सब जगह पे भ्रमण कर सकते हैं। आप वायु के समान
किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। आप जो है परमात्मा की ही भांति हैं। मतलब जब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप वायु के समान कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, तो मान लीजिए ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे हृदय में भी प्रवेश कीजिए और जानिए कि क्या वो कमी है जिस कारण से मैंने सब कुछ कंपाइल किया, सब कुछ लिखा, तब भी मैं असंतुष्ट हूँ। कृपया करके आप, हे नारद जी, आप सर्वव्यापक परमात्मा की तरह हैं, प्लीज कृपा करके मेरे अंदर जो कमी हुई है उसको खोजिए। मैं हर प्रकार से अध्यात्म के विषय में एब्जॉर्ब था और सारे नीति नियमों का और सभी प्रकार की संकल्प और तपस्याओं का पालन करने के बावजूद भी मैं असंतुष्ट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन है, देखिए ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन मतलब अभी ब्रह्म का पता चल जाना, आध्यात्मिक विषयों का पता चलना, अनुभूति होना, ये ट्रांसेंडेंटल विजन रियलाइजेशन है। पुण्य कर्म करना, विग्रह की पूजा करना, दान देना, कृपा कृपा करना, अहिंसा, शास्त्रों का पढ़ना और कठोर नियमों के पालन में लगे रहना, ये हमेशा हेल्पफुल होता है। प्रभुपाद कहते हैं ये हमेशा एक मनुष्य के लिए, इस मनुष्य योनि के लिए हेल्पफुल है। अगर कोई पुण्य करता है, विग्रह की पूजा करता है, दान देता है, दूसरों पे कृपा करता है, अहिंसा करता है, शास्त्रों को पढ़ता है और कठोर नीति नियमों का पालन करता है, यह सभी के लिए कल्याणकारी है। समझ रहे हैं? इससे बचना नहीं चाहिए। हम प्राय तपस्या नहीं करना चाहते। प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावनामृत की जो शुरुआत है या आध्यात्मिक ज्ञान की जो शुरुआत है, वो शुरुआत तपस्या से होनी है। अगर कोई व्यक्ति तपस्या नहीं करता तो फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति भी नहीं कर पाएगा, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। एक अनुपम उपहार नामक पुस्तक है प्रभुपाद जी की, द मैचलेस गिफ्ट, उसे चौथे चैप्टर में प्रभुपाद जी लिखते हैं तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या में क्या क्या तपस्या आ जाती है, तो तपस्या में बहुत सारी तपस्याएं हैं। कृष्ण भावनामृत की तपस्याएं, 4 नियमों का पालन है, सुबह जल्दी उठना, और एक तपस्याएं हैं, आप लोग पढ़िएगा, एक अनुपम उपहार नामक पुस्तक पढ़िएगा, उसमें वर्णन है। तो ये सारी चीजें हेल्पफुल है। अगर मनुष्य शरीर में आके हम तपस्या नहीं करते और केवल इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। पहल जीवन, इंद्रिय भोग का जो जीवन है वह पशु के समतुल्य है, पशु का तुल्य जीवन है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी जो तपस्या है, अपने कुछ तपस्या रखें जीवन में। जैसे अभी कार्तिक का महीना आने वाला है, अभी कुछ दिनों बाद कार्तिक प्रारंभ होगा, तो मेरे को पता है सभी कुछ ना कुछ तपस्या सोच के बैठे हैं। प्राय मैंने अधिकतर इस्कॉन में देखा है कि प्राय अधिकतर भक्त मीठा छोड़ते हैं, बस यही बहुत बड़ी तपस्या रहती है। मीठा नहीं खाएंगे, ये पूरा महीना मीठा नहीं खाएंगे। आप में से कितने भक्त ऐसी तपस्या सोच के बैठे थे कि भी इस महीना मीठा नहीं खाएंगे? अगर आपने ऐसा सोचा था तो थोड़ा चैट बॉक्स पे यस लिख के बताइए कौन कौन भक्त हैं जिन्होंने ऐसा जरूर सोचा था कि इस कार्तिक में मैं तपस्या करूंगा लेकिन मीठा नहीं खाऊंगा, मीठा छोड़ देंगे। अनुभव प्रभु ने मीठा खाने की तपस्या ले रखी थी, मीठा नहीं खाऊंगा। और अधिकतर भक्त प्रयास करते हैं प्रत्येक दिन मंगल आरती जाऊंगा। ऐसा किसने सोचा था प्रत्येक दिन मंगल आरती जाएंगे, मंदिर में मंगल आरती अटेंड करें? नहीं सोचा। या फिर कुछ भक्त जो है कोई पुस्तक पूरा करेंगे इस महीने में, एक पुस्तक का प्रण ले लेते हैं कि हम जो है ये पुस्तक पढ़ेंगे प्रतिदिन। और भी बहुत सारी तपस्याएं होती हैं। कुछ भक्त तपस्या लेते हैं कि दिन में केवल एक बार भोजन करेंगे। ऐसा है कोई?
और कोई भक्त होते हैं जो तपस्या लेते हैं कि हम केवल फल ही खाएंगे 1 महीना। ऐसे ऐसे बहुत सारी तपस्याएं होती हैं। पिछली बार मैंने भी लगभग 15 दिन फल ही खाए थे, उसके बाद 1 टाइम अन्न खाया था। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ ना कुछ तपस्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही कार्तिक महीना खत्म होता है उसके बाद सारी तपस्या साइड, एक साइड लगा दो सारी तपस्या। अभी हम जैसे थे वैसे बनेंगे, हमसे नहीं बदला जाएगा। इसलिए आने वाले मंडे को हम एक ऐसा कोर्स करेंगे जिससे आप सस्टेनेबल हैबिट्स, जो आप कार्तिक में कैसे सक्सेसफुली कार्तिक महीने में अच्छा कर पाएंगे और उसके बाद भी अच्छा कर पाएंगे। तो तपस्या हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कि 1 महीना तपस्या करना है उसके बाद छोड़ देना। जैसे अभी हम कल परसों एक देवी यहाँ पे नवरात्रे के बहुत अच्छे अच्छे, यहाँ झांसी में बहुत बढ़िया बढ़िया, हर प्रत्येक शहर प्रत्येक गली में प्राय लगभग देवी का वो बनाया जाते, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं और बहुत सुंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां, और जो है उनके बढ़िया अरेंजमेंट्स होते हैं। तो हम एक अरेंजमेंट में हमें भी बुलाया गया कीर्तन के लिए, तो हम लोग गए तो उधर मेरे को बोलने का मौका दिया गया। तो मेरे मुख से यही निकला कि देवी को हम ट्रिक नहीं कर सकते। हम अभी सोच रहे हैं 9 दिन शुद्ध हो जाएंगे, उसके बाद फिर से वही काम शुरू कर देंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि तपस्या करना है, सस्टेनेबल तपस्या, जिसमें हम सस्टेन रहें और फिर उसको पूरे जीवन भर हमें करना है। ऐसा नहीं कि हमें 1 महीना करना है उसके बाद छोड़ देना है। तो वो मैं मेथड्स और टेक्निक्स बताऊंगा। मंडे को ऐसा हमने सेशन प्लान किया है, आप लोगों ने मंडे चूज किया तो उस तरीके से मंडे को वो सेशन रखेंगे और चाहेंगे कि आप सभी डिवोटीज उसमें भाग लें। और आपके कार्तिक महीने को किन सिद्धांतों के अनुसार, अगर आप उन सिद्धांतों को पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 1 महीने में बहुत अच्छी सस्टेनेबल हैबिट्स प्राप्त कर लेंगे और आप कार्तिक को केवल तपस्या कॉन्शियस ना बना के कृष्ण कॉन्शियस बना पाएंगे। प्राय अधिकतर हम तपस्या कॉन्शियस हो जाते हैं, मेरा ये तपस्या है। तो तपस्या भी कैसा करना है, कैसे रखना है, किस प्रकार से उसे पालन करना है, ये कोर्स हम मंडे को आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे व्यासदेव जी ने पूछा श्री नारद जी से कि आप समस्त रहस्यों को जानने वाले हैं, आप परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो पुरातन पुरुष हैं, जो समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के नियंता हैं, जो हमेशा प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, उनकी आप पूजा करते हैं। आप सूर्य के समान हैं जो हर दिशा में भ्रमण कर रहे हैं। आप वायु के समान हैं जो आप प्रत्येक क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप सर्वव्यापक परमात्मा की तरह ही हैं। इसलिए आप मेरे भीतर, मेरे हृदय में जो यह कमी मैं महसूस कर रहा हूं, इस कमी को आप बतलाइए, क्योंकि मैंने समस्त प्रकार के नीति नियम तपस्याओं का और बहुत सारे जो डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस होते हैं उन सब का मैंने पालन किया है, प्लीज कृपा करके मेरे को बतलाइए। तो जब ये इस प्रकार से आप लोग मेरे को बताइए, ऐसा ही कब भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन ने भी ऐसी बातें बोली थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो अर्जुन ने क्या किया था, चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। जब इसे समझ नहीं आ रहा था तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या बोला, क्या कहा? तो यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, रोहिणी प्रजापति माता जी उत्तर दे रही हैं, सरेंडर कर दिया। यस, वो अपना सरेंडर किए, सर अंडर, मतलब अपना सर अंडर कर दिए। सरेंडर मतलब विनम्र होकर उन्होंने समर्पण कर दिया। और क्या किया, श्री कृष्ण को अपना गुरु बना लिया। तो इसी प्रकार से यहाँ व्यासदेव जी यही कर रहे हैं। अभी नारद जी व्यासदेव जी को निर्देश देंगे। तो श्लोक संख्या 8 और 9 में वो 2 कारण बताते हैं क्यों आप असंतुष्ट हैं। सबसे पहला कारण बताते हैं कि आपने सफिशिएंटली, पूरी तरह से
भगवान की स्पॉटलेस ग्लोरीज नहीं गाई, भगवान का गुणगान उतना पूरी तरीके से नहीं किया। आपने जितना कुछ भी लिखा है उसमें भगवान का अच्छे से गुणगान नहीं किया। ये एक तो पहला कारण है कि आप जो है थोड़ा कमी फील कर रहे हो। आपने सब कार्य में कमी क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि आपने भगवान का पूरी तरीके से गुणगान नहीं किया, पहला कारण। समझ रहे हैं सभी डिवोटी, समझ रहे हैं? पहला कारण क्या बतलाया कि आपने भगवान का अच्छे से गुणगान नहीं किया है। आपने सब कुछ लिखा है तो फिर हो सकता है नारद जी को व्यासदेव जी सोचे कि ये पुराणों वगैरह में मैंने डाला तो है, डाला था भगवान का थोड़ा थोड़ा डाला था, मतलब इतने अच्छे से नहीं डाला था। तो दूसरा कारण क्या लिख रहे हैं? यू हैव नॉट रिपीटेडली ग्लोरिफाइड द सुप्रीम लॉर्ड टू द एक्सटेंट यू हैव डिस्क्राइब धर्म अर्थ काम मोक्ष। कि आपने भगवान का गुणगान किया है, मैं मानता हूं थोड़ा बहुत किया है, लेकिन जितना धर्म अर्थ काम मोक्ष का किया है उतना नहीं किया। अब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? तो हमारे शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष मतलब इस संसार में रहते हुए दो प्रकार के मार्ग बतलाए गए हैं। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। हरे कृष्णा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मैं बतला रहा था कि एक होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये संसार में दो प्रकार के मार्ग बतलाए गए हैं। एक मार्ग होता है निवृत्ति मार्ग और एक होता है प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग में क्या रहता है? अभी हम सबका प्रवृत्ति इस संसार में भोग करने का है। तो ये इंद्रिय तृप्ति वाला मार्ग है, मतलब आपको भोग करने दिया जाएगा लेकिन धर्म के अनुसार। इसलिए धर्म अर्थ काम, तो आप धर्म का पालन कीजिए, उससे आपको अर्थ की प्राप्ति होगी और अर्थ प्राप्ति के बाद अपनी कामनाओं को पूरा कीजिए। धर्म अर्थ काम ये पहले चलता है। धर्म कीजिए, धर्म से अर्थ की प्राप्ति कीजिए और अर्थ से फिर अपनी कामनाओं को पूरा कीजिए। तो जब व्यक्ति धर्म का पालन करता रहता है तो क्या होता है? शनै शनै धीरे धीरे उसके हृदय में शुद्धि भी होती है और फिर वो धीरे धीरे मोक्ष की ओर मुड़ जाता है। जब उसे पता चल जाता है कि यह जो कामनाएं मैं पूरी कर रहा हूँ, ये कामनाएं पूरी करके भी मेरे को बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला, अधिक से अधिक मैं पुण्य करके स्वर्ग इत्यादि भी चला गया तो वहां से भी मुझे वापस आना है। तो कई जन्मों के उपरांत व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि उसको जो है केवल धर्म अर्थ काम में नहीं लगे रहना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। तो इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो व्यासदेव जी ने पुराणों में भगवान का थोड़ा बहुत गुणगान किया, लेकिन जितना धर्म अर्थ काम मोक्ष को गुणगान किया, ये नारद जी बोल रहे हैं कि उस मात्रा में आपने नहीं किया भगवान का गुणगान। यानी कि व्यक्ति को आपने इस संसार में ही फंसे रहने का मार्ग दिखा दिया। ऑलरेडी फंसा हुआ था, बस आपने क्या किया? ज्यादा उसको धार्मिक बनाने का काम किया, लेकिन भक्त बनाने का काम नहीं किया है। ज्यादा से ज्यादा उसको धार्मिक बना लेंगे, है ना? इसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग क्या होता है? यह त्याग का मार्ग है। इसमें क्या है? व्यक्ति को उसकी भोग की इच्छाओं को पूरा नहीं करना, तो वैराग्य का मार्ग है। इसमें वैराग्य करने का मार्ग है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। इमेच्योर अवस्था में कोई वैराग्य भी नहीं धारण कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का बहुत अच्छा हमारे आचार्यों ने सोल्यूशन दिया है। वो है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। इसमें हम अपने भोग में भी प्रवृत्त नहीं होंगे और कर्म करते हुए निवृत्त भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के कार्यों को करना।
तो कहने का अर्थ यह है कि व्यासदेव जी को बतलाया, दो कारण बतलाए। पहला कारण बतलाया कि आपने जो है पूरी तरीके से भगवान की ग्लोरीज नहीं गाई है, भगवान का गुणगान नहीं गाया है। तो हो सकता है कि व्यासदेव जी कह दें या मन में सोचें कि पुराणों में मैंने तो भगवान की ग्लोरीज गाई हैं। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि आपने उस तरीके से नहीं गुणगान किया जितना गुणगान धर्म अर्थ काम मोक्ष का किया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वो सब पढ़ेगा तो वो भगवान के गुणगान की ओर कम मुड़ के धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर मुड़ेगा। इसलिए आपके हृदय में असंतुष्टि है, क्योंकि आपने भक्ति को, भगवान की भक्ति को, भगवान को अच्छे से गुणगान नहीं किया। तो यहाँ पे दो कारण बतलाए गए हैं, दो कारण व्यासदेव जी के द्वारा, नारद जी के द्वारा व्यासदेव जी को बतलाया गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, द फिलॉसफी दैट डज नॉट सेटिस्फाइड द लॉर्ड्स सेंसेस इज वर्थलेस। वो फिलॉसफी, वो ज्ञान, वो तर्क जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट ना करता हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यूजलेस है। फिलॉसफी को हिंदी में क्या बोलेंगे? शास्त्र कह लीजिए या कुछ भी, नॉलेज कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए। अगर वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहा, यानी कि भगवान का गुणगान नहीं कर रहा है, तब तक कह लीजिए कोई भी संतुष्ट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो चार आइटम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भक्ति से कम है। ऐसा नहीं जान लेना कि ये भक्ति से बढ़ के है, ये भक्ति से कम है ये चारों आइटम्स। तो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष से कुछ नहीं लेना देना, हमें कृष्ण भावना भावित होना है। आज की डेट में केवल व्यक्ति अर्थ और काम के पीछे लगा हुआ है, उसको धर्म से भी कुछ नहीं लेना। सब के सब अर्थ और काम के पीछे लगे हैं। अर्थ मिलता जाए, अधर्म करके भी मिले, चाहे कैसे भी मिले, अर्थ होना चाहिए, अर्थ मुख्य हो गया। पहले धर्म मुख्य था, धर्म से अर्थ होने पर कामनाएं पूरी करता था। अब धर्म को हटा दिया गया है, धर्म की जगह अब आ गया अधर्म, और अधर्म से आधार्मिक अर्थ, और आधार्मिक अर्थ से व्यक्ति केवल कामनाओं की पूर्ति करने लगा हुआ है, उसको मोक्ष से भी कुछ लेना देना नहीं। तो हम आज के कलयुग में यह स्थिति है। फिर आगे चल के नारद जी बोलते हैं, दो तरह के लिटरेचर्स होते हैं, दो तरह के लिटरेचर्स। लिटरेचर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? दो तरह के बुक्स हैं कह लीजिए, एक होती है मेटीरियलिस्टिक बुक्स लिटरेचर, और एक होता है ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर। तो सबसे पहले मेटीरियलिस्टिक लेक्चर्स कौन से होते हैं? लिटरेचर्स जिनमें भगवान की कोई गुणगान नहीं होता। जिस किसी भी लिटरेचर में भगवान का कोई गुणगान नहीं है, वह सब मेटीरियलिस्टिक लिटरेचर है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो क्या होता था, हमें हमारे को जो है, ठीक है हम कॉलेज में एडमिशन ले लिए, कॉलेज तो चले गए, लेकिन हमें पढ़ने का शौक उतना नहीं था। बस कॉलेज जाना था, किसी तरीके से कॉलेज पहुंचना था। तो हुआ क्या कि कॉलेज पहुंच गए, देखा देखी में पहुंच गए, मतलब किसी तरीके से हमारे फ्रेंड वगैरह थे, तो वो सब जो है, टेंथ होगी, टेंथ क्लास होने के बाद अब कौन सा सब्जेक्ट लें, मेडिकल ले, नॉन मेडिकल ले, क्या करें, समझ नहीं आ रही थी। तो हमारे जो पक्के पक्के दोस्त थे, तो एक मेरा फ्रेंड था, तो हम दोनों बचपन में क्या किया करते थे, मशीनें खोलते रहते थे, उसके घर जाके कंप्यूटर खोल लिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का खिलौना खोल दिया, और फिर वैसी आइटमें भी खरीदते थे खेलने के लिए। उसके पिताजी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थे, तो मेरा दोस्त था, हम दोनों समय बिताते थे, खेलते रहते थे। तो उसने सोचा, वो बोला कि मैं तो इलेक्ट्रिकल लूंगा। तो मेरे को जो था शौक था कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, तो मैं बोला ठीक है तू इलेक्ट्रिकल ले ले, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूँ। तो हमने जो है किसी तरीके से एक ही कॉलेज में एडमिशन ले ली। सपना माता जी चंडीगढ़ से हैं, चंडीगढ़ के पास ही चितकारा कॉलेज है, चितकारा यूनिवर्सिटी। तो हम दोनों वहां पे चले गए।
अभी वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल कराते नहीं थे कॉलेज में, सब थ्योरी थ्योरी पढ़ाते रहते थे, हमारा मन नहीं लगता था थ्योरी में। प्रैक्टिकल कुछ नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल क्लास नहीं, बस दे थ्योरी थ्योरी, फिर C++ करो, ये करो। हम परेशान हो गए कि अभी यहाँ पे कॉलेज में आए थे इसलिए कि कुछ हमें तुरंत सिखाएंगे नट एंड बोल्ट्स, वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी हमें ये शौक था, क्योंकि हम देखते थे चंडीगढ़ का शहर है और थोड़ा लगे भी हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, तो हम कुछ नॉवेल्स वगैरह लेके या फिर कोई लाइब्रेरी में बैठ के नॉवेल्स हो गए या फिर कोई ऐसे कुछ ना कुछ सोचते थे कि चलो इंग्लिश सीखेंगे इनको पढ़ते पढ़ते, कुछ ना कुछ नॉवल नॉवल उठा के रखते। क्योंकि हम देखते थे बहुत सारे लड़के लड़कियां होते थे नॉवल पढ़ते थे खाली टाइम में, हम सोचते थे हम खाली टाइम में चाय पीते कैंटीन में बैठते हैं तो हम भी नॉवल वगैरह पढ़ेंगे। तो हमारा मन तो नहीं लगा, लेकिन अब समझ में आता कि थोड़ा बहुत जो एक दो पेज ही पढ़ते थे, तो यह समझ में आया कि वह भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं होते थे, उसमें कोई भगवान की भक्ति नहीं होती थी, इसलिए वो सारे मटेरियलिस्टिक होते थे। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था तो मैंने क्या करना, मार्केट में जाके मैगजीन खरीदनी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें लिखी हुई हैं, तो मैं पढ़ता नहीं था, केवल अपने बैग में रखता था कि ऐसा लगे कि मैं बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, ऐसा कुछ ऐसा करता रहता। तो ये सारी मटेरियलिस्टिक बुक्स होती थी, सब की सब मटेरियलिस्टिक बुक्स। तो जो भगवान की भक्ति या भगवान के गुणगान के बिना जो भी लिटरेचर है वो सब बेकार, वो सब बेकार है। तो मेरे कॉलेज के टाइम में मैं थर्ड सेमेस्टर में, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ में फेल हो गया और मैं बहुत रोया। मेरे को लगा कि मैंने गलती कर दी मैंने कॉलेज में आके, मेरे को बहुत दुख हुआ। मैं घर पे मैं बहुत रोया और फिर रोने के बाद जो है मेरे मदर ने फ़ोन किया, फिर उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि कोई बात नहीं। और मेरे से हुआ क्या, फिर दूसरे सेमेस्टर में मैं फिर मैथ में फेल हो गया। अभी तो मेरा बहुत हालत ख़राब हो गया, मैं सोचा कि ये इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं है। फिर मेरे को बहुत संकल्प लिया मैंने कि किसी तरीके, क्योंकि सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि अब ये मैथ की पहली और दूसरी जो सप्ली आ गई है ये पूरे एंड तक चलेगी, चौथे सेमेस्टर साल तक, और फिर जॉब नहीं लगेगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने किसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर में वो पार कर ली और फिर थर्ड ईयर में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ शुरू हुआ, तो वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, उसमें मैं मतलब अच्छे मार्क्स लिए। जो जिसका जहां मन होता है वही वो चीज कर पाता है, जहां कुछ ना हो फिर उसको बोरिंग लगता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लिटरेचर्स भगवान की भक्ति के बिना है, तो जितना भी हमने स्टडी किया ये सब किया वो सब भगवान की भक्ति के बिना है। तो किसके लिए है वो, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नारद जी बोलते हैं कि यह कौओं के तीर्थ स्थान है। जो लिटरेचर्स में भगवान की भक्ति नहीं होती तो वो किसके तीर्थ स्थान बन जाते हैं, कौओं के। कौए क्या होता है, गंदगी में जाके बैठते हैं। यहाँ पे जिन लिटरेचर्स की बात करी गई है वो लिटरेचर्स हैं जहाँ पे धन, स्त्री और मतलब भौतिकवादी चीजें करी गई, प्राय अधिकतर जहाँ काम वासनाओं के संबंध में लिखा जाता है, वह सारे प्रकार के लिटरेचर जो हैं कौओं के लिटरेचर है। कौए गंदगी में जाके आनंद लेते हैं और कौए जो है गंदगी में आनंद लेते हैं। उसी प्रकार से सकाम कर्मी लोग जो होते हैं, सकाम कर्मी जो अपने कर्मों के फल से इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वह ऐसे लिटरेचर में बड़ी रुचि लेते हैं, बहुत रुचि लेते हैं, बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। जैसे कि स्टेशन पे आप देखोगे किताबों की दुकान होती है, उस पर लिखा रहता है 10 तरीके जिससे कैसे प्रेम करें, किसी को कैसे प्रेम करें इसके 10 तरीके, ऐसी ऐसी पुस्तकें छापे रहते हैं। तो ये पुस्तकें कौन पढ़ते हैं, ये पुस्तकें पढ़ते हैं जिनको काम वासनाओं में अधिक लिप्त हैं, जो ऐसे कौए होते, कौओं के तीर्थ स्थान है। लेकिन संत लोग जो होते हैं वह इसमें रुचि नहीं लेते, जो संत लोग होते हैं वह इसमें रुचि नहीं लेते हैं। तो ये एक प्रकार का लिटरेचर होता है। दूसरी प्रकार के लिटरेचर है ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर, दिव्य साहित्य।
ये दिव्य साहित्यों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से भगवान के गुणगान के, भरपूर मात्रा में भगवान के गुणगान में भरे होते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी भी असभ्य लोगों के पापमय जीवन में क्रांति ला देती। अगर कोई व्यक्ति पापी व्यक्ति है लेकिन इन साहित्यों के संपर्क में आता है, तो पापी से पापी व्यक्ति भी उसके जीवन में क्रांति आती है ऐसी कि वो बदल जाता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, श्रीला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को विदेशी लोगों ने जो पापमय जीवन में लिप्त थे, श्रीला प्रभुपाद जी ने वहां पे प्रचार शुरू किया, भारत में नहीं प्रचार शुरू हुआ। प्रभुपाद जी विदेश गए और विदेश में जाके उन्होंने अपने इन साहित्यों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम लेके गए थे प्रभुपाद जी। तो वहां पे जब प्रभुपाद जी ने प्रचार किया तो वहां के असभ्य सभ्यता के भटके हुए लोगों के पापमय जीवन में क्रांति आ गई और वो सब पापमय जीवन को त्याग के भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए। प्रभुपाद जी के ग्रंथों में नारद जी बोल रहे हैं अभी कि अगर ऐसे ग्रंथ या ऐसे साहित्य में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो लेकिन भगवान के गुणगान से भरे हुए हैं, भाषा की गलतियां हों, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कोई बोले कि अरे इस साहित्य में तो बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कुछ नजरअंदाज है अगर भगवान का गुणगान उस साहित्य में हुआ। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देके समझा रहे हैं, आग लगी हो, जैसे फायर का एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आग लगी हो, किसी के घर में आग लग जाए और उसके पड़ोसी मान लीजिए अंग्रेज हैं और ये कोई और देश के, मान लो ये हिंदी जानते हैं और वो अंग्रेजी जानता है, लेकिन आग लग गई, मान लो अंग्रेज के घर में आग लग गई और हम अंग्रेजी नहीं जानते और अंग्रेज बोल रहा है फायर फायर फायर, और ये हिंदी वाले को पता नहीं चल रहा फायर फायर का, लेकिन ये उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के समझ जाएगा कि कोई कुछ प्रकार के मैसेज को एक्सप्रेस कर रहा है। उसी प्रकार से जब विषय की गंभीरता हो तो फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, और जहां पे भगवान और भगवान के भक्तों के बीच के संबंध के बारे में चर्चा हो, भगवान के गुणगान के बारे में चर्चा हो, तो पढ़ने वाला समझ जाता है, फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं इतनी मायने नहीं रखती। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे जो ग्रंथ होते हैं, दिव्य ग्रंथ, ये परम हंसों के ग्रंथ हैं। अभी हंस क्या करता है उसके बारे में जानिए, तब आपको परम हंस समझ में आएगा। हंस की एक क्वालिटी होती है, जानते क्या, कि हंस जो है दूध और पानी को अलग कर देता है। अगर आपने उसको दूध दिया और उसमें पानी मिलाया हुआ है तो उसके मुख में ऐसा एक भगवान ने बनाया ही ऐसा है उसको कि वो दूध कंज्यूम कर लेगा, दूध में से पानी को अलग कर देगा। जैसे पेट में जाता है दूध और कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो दूध उगल देते हैं तो थोड़ा दही टाइप से बन जाता है, तो उसी प्रकार से इसके मुख में ऐसा एडजस्टमेंट है, भगवान की कृपा है या भगवान का ये बनावट ही ऐसा है कि ये पानी को अलग कर देता है और दूध को कंज्यूम कर लेता है। पानी निकल जाता है बाहर, पानी रह जाता है, पानी कंज्यूम नहीं होता, दूध कंज्यूम कर लेता है। अगर पानी और दूध मिला के दे देंगे हंस को तो ये करेगा, दूध कंज्यूम कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि हंस व्यक्ति, परम हंस व्यक्ति कौन होते हैं, जो इस संसार में रहते हुए भी भगवान के गुणगान निकाल लेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। ऐसे होते हैं परमहंस व्यक्ति। भक्ति, भगवान को हमेशा, भगवान और भक्ति को ले लेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, यह जो महान विचारक होते हैं उनकी एक योग्यता होती है कि बुरे में से भी अच्छा निकाल लेते हैं। उसमें उदाहरण देके समझा रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा कि अगर कोई हीरा गटर में भी गिरा हो तो भी उठा लेना चाहिए, चाणक्य ने ऐसा कहा। अगर मान लीजिए कोई शूद्र परिवार में, निम्न कोटि के कुल में जन्म लिया है,
लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का बड़ा महान भक्त है और तो उससे सीखने में कोई कमी नहीं है, उससे सीखने में कोई गड़बड़ नहीं है, उससे सीख लेना चाहिए। समझ रहे हैं? घटिया में से भी अगर अच्छा मिल रहा हो तो महान विचारक उसे ले लेता है। तो इसलिए कहने का अर्थ ये है कि हो सकता है कोई कमियां हो, शास्त्र में लिखा गया उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, बहुत कमियां हैं, लेकिन भगवान का गुणगान किया हुआ है तो हमें वो निकाल लेना चाहिए। प्रभुपाद जी फिर उस तात्पर्य को में आगे लिखते हैं कि यह एक प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय का कर्तव्य है कि इसलिए क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम परम कल्याणकारी ग्रंथ है और ये भगवान के गुणगान से भरा हुआ है, तो अगर हम इस जगत में शांति चाहते हैं तो हमें प्रत्येक भारतीय को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश का प्रचार करे। तो इसलिए एक हमारा जो उद्देश्य है क्लासेस करने का, एक उद्देश्य ये भी है कि आप सभी प्रचारक बने। केवल श्रोता बनना भी जरूरी है, लेकिन प्रचारक भी बनना है। कहने का अर्थ है कि आप अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं इन आध्यात्मिक शिक्षाओं का जरूर प्रचार करें। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां मिलो जैसे मिलो कृष्ण का उपदेश जरूर करो, ये आप ध्यान दीजिए। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे नेताओं का श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए उन्हें, क्योंकि नेता लोग अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो जनता भी उनको फॉलो करेगी। और अगर इस प्रकार से किसी नेता का हृदय में परिवर्तन हो जाता है तो यह निश्चित है कि इस जगत के वातावरण में भी परिवर्तन होगा। अभी जगत का जो माहौल है वो किस प्रकार का है, तो यह श्रीमद् भागवतम अगर लीडर्स लोग अपने अपने लीडरशिप में श्रीमद् भागवतम के संदेश को समझ के लीडिंग करें और लोगों को, अपने सारे सबॉर्डिनेट्स को, अपने जितने भी उनके अंडर में हैं उनको भगवान के गुणगान के द्वारा शुद्ध करें और उन्हें भगवान का भक्त बनाएं, तो यह पूरे जगत का वातावरण बदल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लीडर्स को बहुत जरूरी है श्रीमद् भागवतम पढ़ना। फिर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं प्राय अधिकतर लोग कामुक लिटरेचर्स पढ़ने में लगे हुए हैं और उसके पीछे सेंसर बोर्ड भी बिठाया जाता है जो कि अभद्र प्रकार के चीजों को हटाएं, लेकिन फिर भी लोगों की जो इच्छा है इसी प्रकार के ग्रंथ, इसी प्रकार के साहित्य पढ़ने का है, लेकिन उन्हें श्रीमद् भागवतम की ओर मुड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं जॉन्डिस का, पीलिया रोग का, कि शुरुआत में ये जो दिव्य साहित्य हैं ये अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन उसी प्रकार जैसे पीलिया का रोग होता है, तो पीलिया का रोग शुरुआत में उस समय मीठे कड़वा लगता है, मीठा खाना कड़वा लगता है, लेकिन उसका इलाज जो है गन्ने के रस से ही होता है। तो गन्ने का रस जो है कड़वा लगता है शुरुआत में, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे करने से वो एक समय आने के बाद जब पीलिया रोग ठीक हो जाता है तो वो गन्ने का रस मीठा लगने लगता है। तो उसी प्रकार से शुरुआत में यह जो आध्यात्मिक विषय हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं हैं, ये कड़वी लगेंगी, जैसे मान लीजिए पीलिया का रोग है, लेकिन फिर जब हम इसे करते रहेंगे तो यह मीठा लगने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने 11 श्लोक आप लोगों को 5वें अध्याय के करवा दिए। आप सभी इनको पढ़िएगा। आज का जो हमारा मूल उद्देश्य था वो था कि व्यासदेव जी की निराशा के असंतुष्टि के 2 कारण जो हमने चर्चा किए।